जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत नमन करती हूँ। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों की बहुत जल्दी इच्छा पूरी करती हैं। भगवती बगलामुखी की उपासना कलयुग में सभी प्रकार के कष्टों एवं दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। संसार में कोई भी ऐसा कष्ट नहीं जो माँ जगदम्बा की कृपा व उपासना व सेवा से दूर न हो सके। बस साधक को धैर्य पूर्वक प्रतिक्षण भगवती की सेवा करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि माँ पीताम्बरा की पूजा करने से वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, आकर्षण ये सब होता है, पर ऐसा नहीं है। माँ पीताम्बरा की उपासना करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माता श्री भोग के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। भाई सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराकर आपको भोग देती हैं और आपका अर्थवा का रंग पीला करके आपको मोक्ष प्रदान करती हैं। भगवती हमारे पूरे प्रारब्ध को भी काट कर हमारे प्रारब्ध को भी ठीक करती हैं। इनके जाप, ध्यान और पूजा जप तप से हमारे बुरे प्रारब्ध कटते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनता है। माता का एक नाम राजराजेश्वरी भी है। माता की उपासना करने से राजसत्ता की प्राप्ति होती है। माँ पीताम्बरा लक्ष्मी स्वरूपा हैं, हमको लक्ष्मी प्रदान करती हैं। माँ की साधना करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। बीज मंत्र है, अष्टाक्षरी है, चतुराक्षरी है, मूल मंत्र है, 36 अक्षरी। उन सब में से एक मंत्र है भक्त मंदार मंत्र। यह मंदार मंत्र साधक की हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र का विशेष प्रभाव यह है कि इसे करने वाला साधक कभी भी धन का अभाव महसूस नहीं करता। भगवती की कृपा से वह सभी प्रकार की धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। आज के इस कठिनाई वाले युग में जीवन यापन करने के लिए धन बहुत ही आवश्यक है। अगर मनुष्य के जीवन में धन नहीं है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए भक्त मंदार मंत्र का जाप करें और माँ की धन आगमन का सारा रास्ता खोल देती हैं। भक्त मंदार मंत्र के अनुभव मुझे स्वयं अपने जीवन में भी है। आज से लगभग 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले हमारे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया था। हमने जगह जगह कुंडली भी दिखाई, तो कुंडली के हिसाब से राहु हमारे कुंडली में चंडाल योग लिए बैठा था, जिससे हमें एक एक रोटी के लिए धन अर्जित करना मुश्किल था। मतलब इतनी कठिनाइयों से भरा हमारा जीवन था। उस समय हमारी एक चाची हैं जो माँ की साधिका हैं, जो पूजा भी करवाती हैं, लोगों के हवन भी करवाती हैं, जन कल्याण भी करती हैं। उन्होंने हमें मंदार मंत्र दिया था। तो हमने मंदार मंत्र का 1 लक्ष्य अनुष्ठान किया व्रत रह के, जिसमें 1 टाइम भोजन किया शाम को। सुबह से शाम तक जाप करते थे और जब जाप पूरा हो जाता था तब माँ को भोजन बना के, माँ को थाली भोग निकाल के फिर हम भोजन स्वयं ग्रहण करते थे। जिसका प्रभाव ये हुआ कि हमें बहुत अधिक धन तो नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा धनवान बन गए हों, लखपति करोड़पति बन गए हों, पर जितनी धन की आवश्यकता हमें होती थी उससे कहीं अधिक माँ जो है इंतज़ाम करवा देती थी। ये होती है माँ की कृपा। मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले
मैं श्रेयम देहि देहि स्वाहा, या ओम श्रीं ग्रीं ऐं भगवती बगले मैं श्रेयम देहि देहि स्वाहा। पूजन विधि वही रहेगी। पीले वस्त्र पहनने हैं, पीला आसन रखना है, माँ की चित्र के आगे या यंत्र के आगे घी का दीपक जलेगा। हल्दी डालकर माता श्री का पीतोपचार द्वारा पूजन करें। पीले पुष्प, पीले अक्षत, पीली मिठाई, हल्दी का टीका इत्यादि, और 1 लक्ष्य मंत्र जाप का संकल्प करें। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, फिर गुरु भोग, तब होता है एक अनुष्ठान पूरा। भाई गुरु भोग बहुत ज़रूरी है। यदि आपने गुरु नहीं कर रखे हैं तो आप गुरु दीक्षा लेकर ही मंत्र करें। गुरु का भी अपने जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। गुरु हमारी सभी प्रकार से हमारी रक्षा करता है, सभी प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्ति दिलवाता है। कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माई की।